बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स, और इस पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो होगा प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि आपने अपने एसेट्स और इनकम ओवरस्टेट नहीं करनी, सॉरी एसेट्स और इनकम और इनकम और एक्सपेंसेस और लायबिलिटी अंडरस्टैंड नहीं करनी। ओके, अब जब आपके पास ये क्रिएट कब होते हैं और इसका ताल्लुक किसके साथ है? सबसे पहले जब हम कोई सेल्स करते हैं ऑन क्रेडिट, क्योंकि क्या है सेल्स पर बैड डेट्स नहीं होते, सबसे पहले हमारी क्रेडिट सेल्स होती है। क्रेडिट सेल्स होते ही हमारी बुक्स के अंदर अकाउंट रिसीवेबल का एक अकाउंट बन जाता है, अकाउंट रिसीवेबल, जिसको आप डेटर्स भी बोलते हो। क्रेडिट सेल्स होती हैं, अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बन जाता है जो कि हमारे एसेट्स होते हैं। अब डेटर्स हमारी बुक्स में पड़े हुए हैं और उनके बारे में 3 बातें अब होंगी। पहली बात, गुड डेटर्स। गुड डेटर्स वो डेटर्स हैं जिसके बारे में हमें डाउट नहीं है कि हो सकता है ये पैसे ना दे, हैं ये डेटर्स, इनके बारे में डाउट नहीं है कि हो सकता है ये पैसे ना दे, ये डाउट है ही नहीं। हमें कैसे पता चलेगा ये गुड डेटर? प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं, उसकी देखें नंबर 1, अगर आपने उनको सिक्योर सेल्स की हुई है, कोई चीज ना, सिक्योर सेल से मुराद होती है गारंटेड सेल्स, हमने उनको उधार पे चीजें बेची हुई है, कोई ना कोई सिक्योरिटी के तौर पर या बैंक की जमानत ली हुई है या उसकी कुछ जायदाद के पेपर रख लिए हैं, कोई ना कोई हमारे पास उसकी सिक्योरिटी या गारंटी मौजूद है। सेल्स अगेंस्ट गारंटी। जी, यहाँ पे कोई ईमान इजाज है, आप 2 मिनट आके बात सुनो प्लीज। एक्सक्यूज मी गारंटेड सेल से मुराद क्या होगा? गारंटेड सेल से मुराद ये होगा कि जो आपने सेल्स की हैं उसके अगेंस्ट कोई ना कोई गारंटी आपके पास है, जमानत जिसे कहते हो। यस, तो जिस बंदे को आपने सेल्स की है उसकी जमानत आपके पास मौजूद है, तो क्या डाउट होगा? इनकेस वो पैसे नहीं देता तो हम उस गारंटर को पकड़ लेंगे, या जो उसने हमारे पास कुछ अपने जेवरात रखवा दिए या गाड़ी, वो हमारे पास हो जाए। तो इसका मतलब है ये गुड है। दूसरे नंबर पर काउंट्रा अमाउंट, काउंट्रा सेटलमेंट वाली अमाउंट। काउंट्रा सेटलमेंट जिसको पहले नहीं पता, जिसने अभी वो चैप्टर नहीं पढ़ा, काउंट्रा का मतलब होता है एक भाई साहब जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, हमने भी उसके पैसे देने हैं, उससे पैसे लेने भी हैं और उसके पैसे अभी बैड डेट्स नहीं होगा उतनी अमाउंट का, जितनी अमाउंट सेटल हो सकती है वो गुड है। मतलब अगर हमने एक बंदे से 10,000 लेना है और उसका 10,000 या 12,000 देना भी है तो फिर तो गुड है, ना दे वो, हम भी नहीं देंगे। इसका मतलब है वो भी क्या कहलाएगा? गुड डेटर। तीसरे नंबर पर, ये मैं अभी लिख देता हूं, इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में करवाऊंगा। रिमेनिंग बैलेंस ऑफ डेटर आफ्टर स्पेसिफिक अलाउंस। इसका मतलब सुन लें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूं क्योंकि बाद में जब स्पेसिफिक अलाउंस पढ़ेंगे तब डिटेल में। रिमेनिंग बैलेंस ऑफ डेटर आफ्टर स्पेसिफिक अलाउंस, इसका मतलब क्या है? एक भाई साहब से आपने 1 लाख रुपया लेना है, कुछ
कुछ ऐसे हालात बने या कुछ इस तरह से काम हुआ कि वो कहता है कि यार मैं ना 30% तो दे ही नहीं सकता, 70% की मैं आपको दे दूंगा, तो हमें फिर अकाउंटिंग कहती है कि जितने परसेंट उसने कह दिया ना स्पेसिफिकली, या जो आपको लगा कि इतने पैसे रिकवरेबल नहीं है, जो बाकी 70% है ना, फिर वो गुड डेटर की लिस्ट में चला जाए। जितने रिकवरी के चांसेस हैं ही नहीं वो निकाल दो। जो रिमेनिंग बैलेंस, क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स आफ्टर स्पेसिफिक अलाउंस, 30% तो बैड डेट। वो अभी तो हम गुड डेटर की बात कर रहे हैं। गुड डेटर आपकी बुक में सिर्फ 3 तरह से लिखे हुए हैं, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। कैश सेल्स वाले तो डेटर होते ही नहीं है। पहला, जिसको आपने सिक्योर सेल्स की हुई है, गारंटी के ऊपर सेल्स की हुई है। दूसरा, काउंटर सेटलमेंट वाला, जिसके आपने भी पैसे देने हैं। और तीसरा, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स आफ्टर स्पेसिफिक अलाउंस। और इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? नो स्पेशल अकाउंटिंग रिक्वायर्ड, नो स्पेशल अकाउंटिंग रिक्वायर्ड। नॉर्मल अकाउंटिंग होगी जो आप लोगों को पता है। नॉर्मल अकाउंटिंग क्या है? जब हम इसको सेल करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल टू सेल। जब ये पैसे देगा तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश टू अकाउंट रिसीवेबल। बस ये नॉर्मल अकाउंटिंग है। एक स्पेशल अकाउंटिंग होगी, वो आगे पढ़ेंगे कि इसकी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। डन। क्रेडिट सेल्स के बाद डेटर्स होते हैं। फिर डेटर्स 3 टाइप के होते हैं। एक गुड डेटर्स। जो गुड डेटर्स हैं वो कैसे पता चलेगा गुड है? सिक्योर सेल करेंगे काउंटर सेटलमेंट के अगेंस्ट और आफ्टर स्पेसिफिक अलाउंस। उसके बाद एक डेटर्स होते हैं डाउटफुल डेटर। उसे क्या बोलेंगे? डाउटफुल। डाउटफुल, इसके कई नाम बोलेंगे आगे जाकर। अब डाउटफुल डेटर्स का मतलब यह है कि अब हमें उनके ऊपर वैसे डाउट होगा का। नंबर 1, डिस्प्यूट ऑन इनवाइस। डिस्प्यूट ऑन इनवाइस का मतलब क्या है? हम कहते हैं अमाउंट के ऊपर डिस्प्यूट है, अमाउंट के ऊपर डिस्प्यूट है। वो कहता है यार तू तो बेईमान बंदा है, तूने ज्यादा पैसे लिखे हुए, मैंने इतने पैसे देने ही नहीं है आपके। ये आराम हो सकता है, ऐसा प्रैक्टिकल ऐसा होता भी है। क्योंकि जो बंदा दुकानदार है जो उधार दे रहा होता है, पता नहीं वो ज्यादा लिखता है या नहीं लिखता, लेकिन जो उधार ले रहा होता है उसे लगता है मैंने कम उधार लिया, उसने ज्यादा पैसे लिखे। देहातों के अंदर तो ये आम बात है, हमेशा 6 महीने बाद लड़ाई होती है दुकानदार के साथ, और दुकानदार पैसे ज्यादा लिखता भी है। जाहिर सी बात है, वो अगर 1 किलो चीनी बाहर वो 200 रुपए की बेचेगा तो उधार वाले को भी 200 की नहीं बेचेगा, लेकिन वो बस बताता नहीं है। बता दे तो बेहतर है, लड़ाई नहीं होती, लेकिन ये लड़ाई होती है। अब डिस्प्यूट ऑन इनवाइसेस, अब जिस इनवाइस या अमाउंट के ऊपर डिस्प्यूट है वो डाउटफुल हो गया, अब पता नहीं कितने पैसे रिकवर हो गए। नंबर 2, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। जिस बंदे से पैसे हमने लेने हैं ना, वो माली मुश्किलात का शिकार है, तो डाउट हुआ या ना? हो गया। मिसाल के तौर पर आपने एक बंदे से 5 करोड़ लेने हैं और आपके पास पैसे वही थे, वही आने थे। रात के 2 बजे कॉल आई, उसकी फैक्ट्री को आग लग गई, उसकी फैक्ट्री को आग लग गई और हार्ट अटैक आपको आ गया। जाहिर सी बात है 5 करोड़ लेना था, कल सुबह उसने 5 करोड़ आपको देना था। आपकी सारी प्लानिंग उसके ऊपर डिपेंड करती थी, सारा कुछ आपका बिजनेस भी उस पर डिपेंडेंट था। सर फिर आपके फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं वो तो, लेकिन उसका जो रिसीवेबल है ना वो डाउटफुल हो गया। उसका जो क्या है, उसका जो रिसीवेबल जो हमने रिसीव करने थे ना अमाउंट, वो डाउटफुल हो गया। आपकी बुक में ये सिर्फ 2 लिखे हुए हैं। अब फाइनेंशियल क्राइसिस का कोई भी रीजन हो सकती है। उसके बाद आ जाता है बैड डेट्स।
पहला हो गया गुड डेटर, फिर हो गया डाउटफुल। डाउटफुल यह है कि हो सकता है अब पैसे कितने मिलने हैं, कोई पता नहीं है पूरा। बिल्कुल अकाउंटिंग होगी इसकी। स्पेशल अकाउंटिंग रिक्वायर्ड, वो हम इसकी अकाउंटिंग बारी बारी पढ़ते हैं। स्पेशल अकाउंटिंग रिक्वायर्ड, कुछ स्पेशल अकाउंटिंग होगी, स्पेशल अकाउंटिंग रिक्वायर्ड। वो कैसे स्पेशल अकाउंटिंग होगी वो अभी बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद है बैड डेट्स। डाउटफुल डेट का मतलब है हमें डाउट है कि पता नहीं पैसे अब मिले या ना मिले। बैड डेट्स हमें कंफर्म है पैसे नहीं मिलेंगे, ये हमें कंफर्म है कि पैसे नहीं मिलेंगे। अब इसको हम कहते हैं डेटर्स राइट ऑफ कर दो, डेटर्स राइट ऑफ। जैसे इन्वेंटरी नहीं राइट डाउन कर देते थे, अब डेटर्स राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे जब कंफर्म है पैसे। अगर आप एक बंदे के बारे में आपको कंफर्म है कि पैसे नहीं मिलेंगे, फिर भी डेटर के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो रही है, एसेट्स ओवरस्टेट किए हुए हैं। जी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे अकाउंटिंग कायम नहीं है। अच्छा, कब आपने अकाउंटिंग आपको कब कहेगी कि भाई ये कंफर्म करना है? नंबर 1, आपके रिसीवेबल का ऐलान मस्जिद में हुआ। अगर उसकी डेथ हो गई है तो अब अकाउंटिंग के हम कह सकते हैं कि अच्छा हमने उसके बेटे से बात की है, फलाना ढिमकाना। वो कहते हैं जब रिकवर होंगे तब देखना, अभी उसको राइट ऑफ करो। कंपनी है तो उसके डोनेट वाली तो उसके, हाँ जी, अगर कंपनी है तो उसके बारे में वो कहेगा ही नहीं। और ये केस क्या है, आप किसी बंदे से भी तो पैसे ले सकते हो ना, तो फिर वो उसकी डेथ की बात हो रही, कंपनी की तो डेथ होती नहीं है। अगर आपका कोई कस्टमर की डेथ हो गई है, वो कहता है सपोज दैट, हमारे भी ऐसा कई पैसे डूबे हैं, जैसे कल को काशिफ नहीं मिलता, जंबो के पैसे तो गए, वो हमें फिर राइट ऑफ करने पड़ेंगे। ले लिए चलो। नंबर 2, अगले आओ इधर, डेथ के केस में। दूसरा है एमिग्रेशन के केस में, वो कहता है तब भी मुल्क छोड़ के भाग गया। जो मुल्क जोड़ से भाग जाएगा आपके डेटर्स, अकाउंटिंग हमें क्या समझाती है कि आपने उसको अब डाउटफुल भी ना रखो, राइट ऑफ करो। शिफ्ट हो गया। हाँ, 2 बातें होती हैं, एक होता है माइग्रेट और एक होता है एमिग्रेट। जो माइग्रेट होता है वो बंदा जाता है किसी पर्पस के लिए जाता है, फिर वापस आ जाता है। जो एमिग्रेट होता है ना, वो बोरियां बिस्तर समेत चला गया, वो घर बार सब लेकर चला गया। अब अकाउंटिंग ना बिल्कुल हकीकत पसंद है, तो ये बात ना करो प्लीज। अकाउंटिंग हकीकत पसंद है। वो कहते हैं 90% यही हमने देखा है कि जो लोग आपसे दूर हो जाते हैं ना, वो जो उन्होंने आपके पैसे देने होते हैं वो भी नहीं देते। बहुत मिल जाते हैं, कुछ लोगों के पैसे आ भी जाते हैं, फिर उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। लेकिन अभी जब आपको पता चला कि एक बंदे की डेथ हो गई है, वो कहता है बाद में पैसे अगर आपको मिलने के चांसेस हैं भी सही ना, लेकिन अभी आप उसको बैड डेट्स कर दो। लेकिन हाँ, आगे जाकर एक हम पढ़ेंगे सीक्वेंस भी कि कब बैड डेट्स कर देना है, कब डाउटफुल करना है और कब इसको गुड समझना है। कुछ रीजंस बताई हुई। वो कहता है कि करता क्या है, वो कहता है कि आपने फौरन डेथ होगी, फौरन आप ना इन्वेस्ट की कोशिश करो पैसे रिकवरी की। अगर रिकवर हो जाते तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि रिकवर नहीं होने तो फिर इन कंडीशन पे आ जाओ। डेथ हो गई है तो राइट ऑफ कर दो, और एमिग्रेशन है तब भी राइट ऑफ कर दो। नंबर 3, अगर जो आपका डेटर है वो बैंक करप्ट हो गया। बैंक करप्ट का मतलब क्या है? दिवालिया हो जाना। और दिवालिया कब होता है बंदा? जब उसकी लायबिलिटीज उनके एसेट से बढ़ जाए। मतलब लोगों के उसने पैसे ज्यादा देने हैं लेकिन उसके पास अपना माल और असबाब कम है, तो वो बैंक करप्ट हो जाता है। बैंक करप्ट या इसको इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं। फिर नंबर
4, ये किसी जगह लिखा नहीं हुआ लेकिन ऑडिट के अंदर हम इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए आप लिख लें अनसाउंड माइंड, दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। इस हिसाब से तो आप सारे बैड डेट्स जो घर वाले आपको ये कहते हैं आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मैं कोमा में चला गया। अच्छा, अकाउंटिंग में लिखा हुआ है ये 3 बातें कि किसी की डेथ हो जाए, एमिग्रेशन और बैंकरप्ट। सुने, और आपने इन्वेस्टिगेशन की, अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे तो उसको राइट ऑफ कर दो, अगर नहीं मिल रहे तो। फिर वो कहता है कि अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं पैसे हासिल करने की, या फाइनेंशियल क्राइसिस वो चल रहा है, तो आप कोशिश की है, आपको डाउट है, तो इसको डाउटफुल क्रिएट करो, प्रोविजन क्रिएट करो। और अगर ये 3 सिचुएशन है तो तब आपके गुड डेटर्स हैं। ठीक होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट, अब अकाउंटिंग की तरफ जाने लगे हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग सीखने लगे हैं, बैड डेट्स की अकाउंटिंग क्या करेंगे। बैड डेट्स या अकाउंट्स राइट ऑफ की अकाउंटिंग कैसे होगी। कहते हैं जैसे ही आपने कोशिश की, पैसे नहीं मिले, रीजन डेथ, एमिग्रेशन, या उसने खुद कह दिया कि बैड डेट्स करना है, तो वो कहता है कि आपने एंट्री पास करनी है, बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सर अगर कुछ भी हम अमाउंट बोलेंगे हमने नहीं देनी है। नहीं लेनी है, वो बाद में बातें हैं, वो डिस्काउंट वगैरह के चक्कर में, रिबेट वगैरह के चक्कर में देख लेंगे। हाँ जी, बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब क्योंकि जो नई अकाउंटिंग हमने पढ़ने जानी है ना, एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बैड डेट्स किधर जाएंगे, एक्सपेंस में, Yes. वो हमारा एक्सपेंस है। और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, एसेट कम हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल में से जाकर माइनस कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है ना, जी। तो अकाउंट रिसीवेबल में से जाकर माइनस कर देंगे। ये फाइनल अकाउंट मैंने शुरू करवा दिया है आपको। अब फाइनल अकाउंट, वो यही फाइनल अकाउंट है। ये चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सबको मिलाएं तो बनता है चैप्टर नंबर 10। तो ये जो चैप्टर नंबर 9, 10 में हमने जाकर पढ़नी है, वो एक एडजस्टमेंट है बैड डेट्स की। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आपको पता चलेगा बैड डेट्स, तो बैड डेट्स को कहां लिखेंगे, एक्सपेंस में, और रिसीवेबल की अमाउंट में से जाकर उतनी अमाउंट माइनस कर दे। अब अगली बात, ये आपने ध्यान से बतानी, देखते हैं कौन बंदा इसको पिक कर सकता है। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, रिकवरी ऑफ, अच्छा जिसको नींद आ रही है ना, वो अपने आप को थोड़ा सा टैप करे चेहरे पे, आवाज भी आए, ताकि ना उसकी आंख खुले। और ये 4 एंट्रीज मैंने लिखवानी है, बस उसके बाद खत्म। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, आप रिकवरी का मतलब, आपने जैसे सपोज दैट एक बंदा बाहर चला गया था, अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से हमने उसको बैड डेट्स कर दिया, उससे 5000 लेना था, हमने 5000 एक्सपेंस में लिख दिया और रिसीवेबल में से माइनस कर दिया। कल को उस बंदे ने पैसे भिजवा दिए, या वो बंदा खुद आया, उसने आकर पैसे दे दिए, ऐसा पॉसिबल होता है। आपने किसी को राइट ऑफ कर दिया था, बाद में पैसे रिकवर हो गए, तुक्का नहीं। अकाउंटिंग में जब भी फंसो, तुक्के की बजाय कॉन्सेप्ट पे देखो। रिकवरी का मतलब है कैश मेरा डेबिट हुआ, ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि रिकवरी का मतलब ही क्या है, कैश डेबिट। अब कैश मैंने डेबिट कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट एंट्री पास कर देते हैं कैश टू अकाउंट रिसीवेबल। अब सुने, अगर वो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, मैं अब आपने लिखना नहीं है, अगर मैंने कैश टू अकाउंट रिसीवेबल किया, बैड डेट्स रिकवर्ड का, मैंने जब बैड डेट्स किए थे तब भी डेटर कम किए थे, और उसी अमाउंट से दोबारा फिर डेटर कम कर रहा हूं, एक ही डेटर को 2 दफा कम कर रहा हूं। तो बैड डेट्स रिकवर्ड की जो एंट्री होती है ना, वो कैश टू अकाउंट रिसीवेबल नहीं होती, कैश टू बैड डेट्स होती है।
कैश टू, आप कहेंगे सर बैड डेट्स क्यों? आप मुझे बताएं, जब पैसे नहीं मिले थे डेबिट किसको किया था? Bad debts को. बैड डेट्स को। अब पैसे मिल गए तो बैड डेट्स खत्म, Yes. तो बैड डेट्स को खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट कर दिया और असल कैश ही डेबिट कर दिया जी। उसकी liability है वो हमें pay करनी वो उसको छोड़े, पहले अपने आप को देखें, बस अपने आप को देखिए। है। वो लाजमी नहीं हमें cash तो बैंक ले करो या कुछ और कर लो, मुझे नहीं पता, कैश या जो चीज देगा डेबिट, जो चीज देगा डेबिट, लिखने के काबिल हो बस, सही देगा। ठीक है। चलिए अगली बात, आपके पास देखे ना, लिंक बनाओ। अब अगर मैं 5,000 की बात करते हैं, पैसे लिख लेते हैं 500, 500, फिर ये पहले हमने 500 राइट ऑफ कर दिया, बाद में हमें 500 मिल गया, तो कैश डेबिट, बैड डेट्स। अगर आप लोग दूर बैठे हो, दूर अंदेशी से देखो, बैड डेट्स 500 से डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, खत्म। असल एंट्री बच गई कैश टू अकाउंट रिसीवेबल। Cash to account receivable. असल क्या बच गया? कैश डेबिट, Account अकाउंट रिसीवेबल। credit. बट पेपर में जब भी आपसे पूछा जाए कि अगर मुझे बैड डेट्स रिकवर हुए हैं तो उसकी क्या एंट्री पास होगी, तो आपने क्या बोलना है? कैश डेबिट बैड डेट्स। अब अगली बात, इस कैश को तो कैश में लिखेंगे, बैड डेट्स क्रेडिट को कहां लिखेंगे? Minus कर देंगे. अब इसकी भी अकाउंटिंग दो ट्रीटमेंट बताता है। बैड डेट्स रिकवर्ड को मैं एक दफा फिर लिखने लगा हूं, बैड डेट्स रिकवर्ड। जो सो रहे हैं एक बात सुन लें, सुनने के बाद ही जाने दूंगा, जो पढ़ाया है आज ही सुनूंगा, सब आज सुन के फिर छुट्टी। बैड डेट्स रिकवर्ड की दो ट्रीटमेंट है। वो कहता है या ऐसा करो, जो बैड डेट्स रिकवर हो गए अदर इनकम में लिख दो, है ना अदर इनकम, Yes. इनकम ही हो गई ना, पहले एक्सपेंस था, रिकवर हो गया, इनकम बन गई। या वो कहता है कि आप एक्सपेंस से ही माइनस कर दो। क्या करो? बैड डेट्स जो रिकवर्ड हुए हैं या कहां लिख दो? वो पता है ना, एसओपीएल पढ़ा हुआ है, उसका एक अदर इनकम का हेड बनता है। या वो कहता है आप ऐसा करो, रिड्यूस कर दो फ्रॉम बैड डेट्स एक्सपेंस से, और जो बैड डेट्स एक्सपेंस लिखे हुए हैं ना उनको कम कर दो। तो एक्सपेंस कम करोगे तो जाहिर सी बात है ये भी तो इनकम के तौर पर ही शामिल हो जाएगा ना। Yes. फिर इसकी एंट्रीज में भी चेंज है। अगर अदर इनकम लिखना है तो आपने एंट्री कुछ इस तरह से लिखनी है, कैश डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट, जो भी अमाउंट होगी। और अगर आप चाहते हो कि हमने अदर इनकम में नहीं लिखना, हमने बैड डेट्स एक्सपेंस से ही निकालना है, तो फिर क्या लिखेंगे? कैश डेबिट, बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट। साइलेंट है तो आप अपनी मर्जी कर सकते हो। अगर अदर इनकम में लिखोगे तो एंट्री क्या पास होगी? कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और आप कहते नहीं हमने तो एक्सपेंस से ही माइनस कर देना है, तो कैश टू बैड डेट्स एक्सपेंस, या रिकवर्ड या एक्सपेंस, बात एक ही है, आंसर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स टू अकाउंट रिसीवेबल, बैड डेट्स की, बैड डेट्स की, बैड डेट्स टू अकाउंट रिसीवेबल, बैड डेट्स रिकवर्ड की, बैड डेट्स रिकवर्ड या कैश टू बैड डेट्स एक्सपेंस। उसके बाद डाउटफुल डेट पे आ, उसके नाम सुन लें, उसे बोलते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स, या उसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या उसको बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। ये इसके नाम है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, अब ये कहानी है, ये
अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि अगर आपको किसी एसेट्स के कम होने पर शक हो, डाउट हो, तो भी रिकॉर्ड करो। एसेट्स और इनकम को कम करना पड़े तो कर दो, बढ़ा नहीं सकते, ओवर स्टेट नहीं कर सकते, अंडर स्टेट कर सकते। अब वो कहता है बताएं कैसे? उसने कहा लास्ट ईयर में हमारे पास था अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख, लास्ट ईयर पिछले साल 1 लाख रुपए के रिसीवेबल थे, और पिछले साल पर अकाउंटिंग या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि हो सकता है इस 1 लाख में मुझे 5% पैसे रिकवर ही ना हो सकता है। तो ये कंफर्म बैड डेट्स है या डाउटफुल है? डाउटफुल है। वो कहते हैं अच्छा आपको 5% का डाउट है ना, तो इसका 5% ले लो, कितना आ जाएगा? 5,000। इसे बोलते हैं, पिछले साल का है ना, ब्रॉ डाउन ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? ब्रॉ डाउन ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये पिछले साल की कहानी थी, करंट ईयर। मैंने देखा मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल जो है, मेरे पास जो अकाउंट रिसीवेबल हैं वो हैं 1,80,000। इसका मतलब है पिछले साल मैंने लोगों से 1 लाख रुपए लेना था, इस साल मैंने लोगों से कितने पैसे लेने? 1 लाख। फिर प्रूडेंस ने कहा आपको डाउट है? मैंने कहा बिल्कुल है, हो सकता है। कितना? 4% हो सकता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, वो तो नेचर ऑफ द रिसीवेबल के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा जी इस साल भी मुझे कितना डाउट है? 5%। तो 1,80,000 का 5% लो, 9,000। कितना? 9,000। इसे मैं अकाउंटिंग का सवाल हल करते वक्त बोलूंगा कैरी डाउन ऑफ अलाउंस फॉर बैलेंस। अब मैं अकाउंटिंग की तरफ जाने लगा। हमेशा जब भी आप लोग अलाउंस फॉर बैड डेट्स की बात करोगे ना, आपने पिछले साल भी देखना कितना डाउट था और इस साल कितना डाउट है। क्या इस साल डाउट कम हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। तो आपकी जो अलाउंस है वो पिछले साल से इस साल इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। कहता है अगर तो इंक्रीज अलाउंस बढ़े तो एक्सपेंस, और अलाउंस कम हो तो इनकम। अलाउंस बढ़े तो एक्सपेंस, अलाउंस कम हो तो इनकम। डाउट है ना, डाउट बढ़ेगा तो एक्सपेंस और कम होगा तो इनकम होगी। इस क्वेश्चन में क्या है? इंक्रीज है या डिक्रीज है? पिछले साल 5,000 अलाउंस था, इस साल 9,000 हो गया। इंक्रीज इन अलाउंस या डिक्रीज इन अलाउंस? इंक्रीज इन अलाउंस। जब कभी आपका आए इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, उसकी एंट्री देख लो जनाब। बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 4,000 से। कितनी अमाउंट से? 4 जी 4 कहां से है? 5 से 9 हो गया, 5 से डाउट 9,000 हो गया। तो जितना इंक्रीज आएगा उतने से आपने एंट्री पास कर देनी है। इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स की एंट्री क्या है? बस एंट्री देखें पहले। बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, बैड डेट्स टू अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अगर डिक्रीज आ जाए, डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अगर डिक्रीज आ जाए तो पता है एंट्री क्या पास होगी? अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। और अमाउंट कैसे होगी? पिछले साल हो सकता है 9,000 हो, इस दफा 6,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, 2,000 हो जाए। लास्ट ईयर की करंट ईयर से कम हो तो डिक्रीज, करंट ईयर की बढ़ जाए तो इंक्रीज। करना डिफरेंस ही है। जितने से इंक्रीज या डिक्रीज आया
जितने से इंक्रीज या डिक्रीज आया, जो भी अमाउंट होगी वो यहां पर लिख। तो आज के दिन के लिए हमने पढ़ना तो बस इतना ही है, बट एक दफा एंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है। एंट्रीज तो हमने टोटल पढ़ी 5-4, एक बैड डेट्स की, 2 रिकवर ऑफ बैड डेट्स की, और 2 एंट्रीज पढ़ ली इंक्रीज की और ठीक है। अब इसका अगर हम बनाए चेन, सबसे पहले क्रेडिट सेल होती है जी, क्रेडिट सेल होती है तो अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होते हैं तो उनका स्टेटस 3 तरह का हो जाता है, गुड डेटर्स, डाउटफुल और गुड डेटर्स कब मानेंगे? 3 चीजों के बदले। अगर इनको सिक्योर सेल्स करोगे, दूसरे नंबर पे काउंटर सेटलमेंट, तीसरा रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर स्पेसिफिक। डाउटफुल डेट की 2 शर्तें कौन कौन सी? डिस्प्यूट ऑन इनवॉइसेस और फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ डेटर। बैड डेट्स के केस में कब बैड डेट्स मान लेंगे? डेथ ऑफ रिसीवेबल, एमिग्रेशन और बैंक करप्सी, अनसाउंड माइंड होता है। और उसके बाद गुड डेटर्स की नॉर्मल एंट्रीज होंगी और स्पेशल ट्रीटमेंट कोई नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं है जो हमने पहले ना पढ़ी हो। उसमें सेल की एंट्री होगी और कैश फ्रॉम कस्टमर की एंट्री होगी। डाउटफुल डेट की एंट्री में अगर इंक्रीज होगा अलाउंस, अगर अलाउंस इंक्रीज होगा तो भले एंट्री क्या पास होगी? बैड डेट डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। और अगर अलाउंस डिक्रीज होगा तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स अलाउंस डाउट को कहते हैं। एक डाउटफुल का जो हम रिजर्व रख लेते हैं ना कि इतना हो सकता है हो जाए, उसे अलाउंस बोलते हैं। सर आपने जो बात की इंक्रीज इन अलाउंस हो तो एक्सपेंस होता है, वो बैड डेट्स को देखिए, बैड डेट्स का नाम आ जाएगा। अब अलाउंस बाय डिफॉल्ट पेपर में सवाल आया हुआ है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर क्या है? देखिए बैड डेट्स तो एक्सपेंस है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या है? इसे बोलते हैं काउंटर एसेट। अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर क्या है? काउंटर एसेट, क्योंकि इसने डेटर में से माइनस होना, जाके इसने डेटर को जाके काउंटर करना है, कम करना है। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अगर आपसे कोई नेचर पूछेगा, कौन पूछेगा? आई कैप ने पूछना है या अल्लाह पूछेगा या आई कैप पूछेगा? इसे काउंटर एसेट बोलते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर क्या है? अब ये जब हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, जब सवाल हल करेंगे तो यहां वहां पर आपको पता भी चल जाएगा। देखिए ना, एसेट में से जो चीज माइनस होनी है या कम होनी है, जितना डाउट है तो डेटर से कम कर देंगे, और डेटर को कम करेंगे तो क्या करेंगे? किस नाम से करेंगे? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से, कि इतना हमें डाउट था इसलिए डेटर को ओवरशेट नहीं किया, कम कर दिया। तो अलाउंस फॉर बैड, जैसे नेचर से क्या बैड डेट्स किस नेचर में आते हैं? एक्सपेंस में। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या है? एसेट। तो ये जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, ये उसके सिमिलर है या अपोजिट है? मतलब ये एसेट बढ़ाएगी या कम करेगी? कम करेगी। तो इसलिए क्या बोल देते हैं इसको? काउंटर है। जैसे परचेज और परचेज रिटर्न, परचेज का परचेज रिटर्न काउंटर है। हाँ जी। उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स टू अकाउंट। फिर हमने सीखा रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, कैश टू बैड डेट्स एक्सपेंस या कैश टू बैड डेट्स डन। आपने जो बुक से पेज पढ़ना है और उसमें जो बात आपको ना समझ लगे तो वो चैट जीपीटी से पूछ लेना है या मुझसे पूछ लेना आके। आप लोगों के लिए चैट जीपीटी मैं ही हूं, क्योंकि जो चैट जीपीटी में सवाल होते हैं ना, उसका ना डिफरेंट तरह से आंसर आता है। वो एक दफा करने के बाद मुझसे कंफर्म जरूर कर लिया करें। ये बात आप पहले ये चीज आपने देखनी है।
ये पढ़नी है जो घर जाकर गुड डेट्स पढ़ने हैं आपने, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बैड डेट्स पढ़ना है घर जाके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये चैप्टर नंबर 5 है, पेज जो होगा 166. पेज बता 166, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब 166 पेज आपका पूरा हो गया। आगे आपने आज जाने की कोशिश नहीं करनी सवालों की तरफ, परेशान हूँ. फिर डाउटफुल डेट पे आ जाएं। ये पेज नंबर 168 है, 169 डाउटफुल डेट, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, क्वेश्चन के अलावा ना आपके 2 पेज हो गए, 166 और 160, ये 2 पेज हो गए और 2 पेज रह गए। नहीं, चैप्टर थ्योरेटिकल खत्म, न्यूमेरिकल इस पे ये जान लेगा हमारी, लेकिन थ्योरेटिकल चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा और कल न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कल दोनों टाइम हमारी इसी बनी। ठीक है।